ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, जनवरी 1969 से अगस्त 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी ने अपनी दिव्य धारणा मूर्त जीवन द्वारा, अपनी सरल सौम्य मधुर वाणी द्वारा ब्रह्मा वत्सों को सरल विधि बताई व उनमें उमंग उत्साह भी पैदा करके रखा, जिससे वो आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े और बढ़ते रहे। पुरुषार्थ की सरल विधियां दादी ने अपने कर्मों से हर ब्राह्मण मुख वंशावली बच्चों को सिखाई। दादी अनेक मीठी मधुर शिक्षाओं से हर एक का श्रृंगार करा करती थी। दादी जी के समीप आने में उनके असीम प्यार का जैसे मानो अनुभव हुआ करता। दादी जी की रूहानियत और रहम से भरपूर मीठी दृष्टि, उनकी एक दृष्टि पाने के लिए उनकी निश्चल मुस्कान, मधुर बोल हर एक में नया उमंग उत्साह भर देते थे। दादी जी के सामने जो आता उसे अपने सभी प्रश्नों का हल मिल जाता, मानो जैसे वे संतुष्ट हो जाता। दादी सदा ही दिल से दुआएं देती और हम ब्राह्मण बच्चे भी दादी का स्नेह भुलाए नहीं भूलते। दादी जी ने मुख से शिक्षाएं बहुत कम दी। उनका जीवन ही मानो जैसे शिक्षा का स्वरूप था। सदा हर कर्म करके दिखाया, सबको अपने से आगे रखकर दिल से रिगार्ड दी, हर एक की विशेषता को देखकर उसे सेवा में लगाया। जब भी कोई दादी जी की महिमा करता तो दादी बहुत ही मुस्कान से कहा करती थी, यह तो जैसे बाबा का यज्ञ है, करण करावनहार बाबा है, बाबा ही हमारे साथ है, हमारे कंधों पर वही बैठा है, वही करा रहा है। हम तो सब बाबा की जैसे कठपुतलियाँ हैं। उनका अंग संग शीतल सुगंधित था। कोई भी भूल करके जब दादी के पास आता तो समा की मूर्ति बनकर उसे कहती, अच्छा अब इस बात को भुला दो। आगे के लिए खुद भी पालन करती, दूसरों को श्रीमत पर चलने की प्रेरणा देती। ऐसी दादी प्रकाशमणि जी, उनकी पालना, उनकी मधुर शिक्षाएं वर्तमान समय क्या आने वाले अनेक समय तक ब्रह्मा वत्सों के रग में समाया रहता है। दादी जी के वचन ऐसे हुआ करते थे मानो जैसे वो हर किसी में उमंग उत्साह भर देती थी। दादी की सबसे बड़ी खासियत थी वह स्वमान में रहकर सबको सम्मान दिया करती। दादी जी कहा करती थी कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने हम सबके ललाट पर भाग्य की लकीर खींची है, इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है। हम तकदीर जगा कर आए हैं, जगाने की मेहनत नहीं करते। हमारी तकदीर जगी हुई, हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। दादी कहती कि हम तो जैसे धरती के सितारे हैं, हम जग को रोशन करने वाले हैं। रोज अमृत वेले अपनी मस्ती की छाप लगाओ तो कभी कहना नहीं पड़ेगा, बाबा हमारी तकदीर जगा दो या मदद करो। बाबा ने हमें चोटी से पकड़ कर निकाला है। दादी कहती हैं कि बाबा ने हमें चोटी से पकड़ कर निकाला है और अपने साथ गद्दी पर बिठाया। हम कोटों में कोई सिलेक्टेड डायमंड है, फिर हम डायमेज क्यों कहें? हम डायमंड है, डैमेज क्यों कहें? अभी तक मेरे में दाग लगा है, अपनी वैल्यू को हम खुद ही कम क्यों करें? बाबा ने हमें सिलेक्ट कर लिया है, हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। दुनिया को देखकर दुनिया
को देखकर हमें अपना रंग नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है और हम बाबा के पास पहुंच गए। दुनिया देख देख कुछ भी कहे, हम तो बाबा के बन गए। हमारा बाबा हमारे सदा साथ रहता है। दादी कहती हैं कि सदा बाबा को साथ रखो और रास्तों को साफ रखो। दादी ने कहा, विघ्नों का आना इस संसार में मानो एक नियम है, लेकिन विघ्नों को विनाश करना मुझ आज संसारी का धर्म है। संसार के नियम को खुद का नियम नहीं समझना चाहिए। संसार की रीति टक्कर देना, विघ्न डालना, गलानी करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना, लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बनाना। मैं तो संसारी हूँ क्योंकि अलौकिक हूँ और इस संसार से न्यारा और निराला हूँ। दादी ने कहा, इसके लिए पहले हमेशा इस बात का याद रखो, जितना हम रुस्तम बनेंगे उतना माया रावण भी रुस्तम बनकर आती है। रावण कभी कुदृष्टि डालेगा, कभी संस्कारों की टक्कर में लाएगा, कभी ईर्ष्या में लाएगा, कभी मेरेपन, कभी जोश, ऐसी 100 बातें सामने आएंगी, लेकिन हमें उससे 100% जीतना है। हमें चाहिए एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि को महीन करना है। उस बुद्धि के आधार पर श्रीमत को सदा सामने रखो और उसी पर अपने आप को चलाओ, क्योंकि दादी हमेशा अपने बाबा की बातों में कहा करती थी, हमें निमित्त रहना है, निर्माण रहना है और निर्मल वाणी बना कर रखना है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि तुम्हें दैवी गुणों से संपन्न देवता बनना है, तो सवेरे से लेकर रात तक देखो कि मैंने अपने में देवताई लाइन में ला रहा हूँ या देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज कर रहा हूँ। दादी हमेशा कहा करती कि हमेशा हमें बेहद की बुद्धि बनकर रहना है। हमारा बात दादी ने बताया कि दादी कहती कि हमारे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है मर्यादा, और सदा ध्यान रखो कि हमारे कैरेक्टर पर कोई दाग ना लगे, कोई मेरे कैरेक्टर पर आँच डाले, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। इसलिए अपने लिए रूहानियत में रहो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इसी मस्ती में मस्त रहो। बेहद के वैरागी बनो। जितना वैरागी उतना योगी भी बनना है, जितना त्यागी तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे, तप से महान बनेंगे। कर्म इंद्रियों को वश करना ही तपस्या है, वृत्ति को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अति इंद्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, रोटी तो घोड़े की घास है, इसका रस नहीं, रस लो एक शिव बाबा की याद का। दादी कहती है जिद का स्वभाव बहुत नुकसान करता है, जिद वाले बहुत धोखा खाते हैं। जिद मनुष्यों को रसातल पहुंचा देती है, इसलिए कभी किसी बात की जिद नहीं करो। कोई रंग, कोई रोग है या कोई रॉन्ग है तो भी आप राइटियस बुद्धि से निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो, मदद दो, लाइट दो, स्वयं को लाइट रखो, माइंड की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। दादी ने बहुत प्यार से बताया कि कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े कारण है दो से नफरत, झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। पहले होगी ईर्ष्या जो पैदा करेगी नफरत, फिर चलेगा परचिंतन, जिसका परचिंतन करेंगे वे दुश्मन बनेगा। मुझे किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना। तो दादी कहती हैं कि अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करो कि मुझे किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना। रोज अपने आप से पूछो, मैं परिवर्तन हुआ हूँ? मेरे में परिवर्तन करने की शक्ति है। हम पहले तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र हुए,
देह अभिमान के संस्कार परिवर्तन हुए। देह अभिमान के साथ ये सब अवगुण को भी परिवर्तन करना है, क्योंकि दादी कहती हैं अगर मैं पर चिंतन करूँगी तो दूसरा सुनेगा। बाबा ने कहा बच्चे आसार संसार का समाचार न सुनो, न देखो, न वर्ण करो। बाबा की गोदी छोड़कर उतरते ही क्यों हो? गोदी में सदैव बैठो, उनकी छत्र छाया के नीचे रहो, तो कोई की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। दादी ने निर्भयता के ऊपर बताया, निर्भय माना कोई भी विकार की शक्ति नहीं। किसी ने कहा दादी निर्भयता का क्या अर्थ होता है? तो दादी ने कहा निर्भय माना कोई भी विकार की शक्ति नहीं जो मुझे डरा सके। माया हरा नहीं सकती। मैं तो महावीर हूँ, महावीरनी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे भयभीत करे, मुझे अपनी उंगलियां दिखाए। आप चैलेंज करो कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन अंदर में दृढ़ता, इतना मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहो। दादी ने कहा जैसे कभी छोटी सी चीज़ का भय बैठ जाता है, रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही ये माया है। यह भी भय का भूत है। बड़ा सांप दिमाग में बैठा लिया है। अब सांप तो सांप ही है, वह तो है ही विषैला, वह तो जहरी फूकेगा। सांप से खेलो नहीं, उससे डरते क्यों हो? वह कोई खिलौना नहीं, सांप तो है तो किनारा कर लो। दादी कहते हैं कि यदि सांप है तो उससे किनारा कर लो, बिल्कुल किनारा। दादी हमेशा कहा कहती है कि आप बाबा की याद में सदा मस्त रहो। ये 10 शीश वाले रावण का स्वाहा करने के लिए हमारे बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है। दादी बाबा के यज्ञ की गहराई बताती हैं कि 10 शीश वाले रावण को स्वाहा करने के लिए हमारे बाबा ने यज्ञ रचा है। तो हर एक पूछे मैंने अपने 10 राक्षसों को इस यज्ञ में स्वाहा किया है। इंद्रिय जीत बनने का मतलब है अपनी कर्म इंद्रियों को देव बनाना। दादी ने कहा कि कर्म इंद्रिय जीत बनने का अर्थ है अपनी कर्म इंद्रियों को दिव्य बनाना। इसलिए दादी ने कहा रोज चेक करो कि मेरे कान दिव्य बने या अभी तक कन रस सुनने का शौक है। पर चिंतन की ओर ले जाएगा, फिर ऐसा पर चिंतन वाला मन आ सकता है। दादी कहती हैं पर चिंतन पतन की ओर ले जाता है, इसलिए सदा स्वचिंतन करो। हमारे ये नैन दूसरे को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्न देखने के लिए है। अगर ये नैन बुरी दृष्टि देखते, द्वेष की दृष्टि से देखते, तो क्या नैन मुझे मान देंगे? अगर नैनों ने मेरी बुरी नज़र से देखा, दुआ दृष्टि डाली, तो मेरे नैन मुझे अपमानित करते हैं, दुख देते हैं, फिर दूसरे से मान कैसे मिलेगा? दादी ने कहा ये कई दीवारों पर बने हुए गंदे चित्रों को देख कहते हैं मेरी आँख खराब हो। अरे वह तो जड़ है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अगर कहूँ मुझे पिक्चर का चित्र अपनी तरफ खींच रहा है तो वह राजा हुआ, मैं प्रजा हूँ, हो गई। क्या कहा? दादी कहती अगर मैं कहूँ कि मुझे पिक्चर का चित्र अपनी तरफ खींचता है तो मैं राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ। ये एक दीवार है का चित्र है जो मेरे चित्त काट लेता है, तो मेरा चित्र मेरा दिलाराम बन गया, जिसने दिलाराम बाप से दिल जोड़ ली। इसलिए सदा बाबा की याद में उमंग उत्साह में रहती है। दादी की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं
जिनके बारे में हम जितना चाहें जानना चाहें सो ही कम है। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम लगाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी दादी जी की महिमा पूर्ण न हो पाए। हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी पवित्रता व सर्वगुणों की जननी है और यही उनका ये श्रेष्ठ श्रृंगार है। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहा करती कि बाबा का इशारा कर रहा है कि बच्चे उपराम बनो। लगता है कि अब जीवन की यही अंतिम यात्रा है। हमें ये फीलिंग रोज आती है, इसलिए ख्याल चलता है कि अब बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हों, उपराम बन जाएं, अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर लें, व्यर्थ नहीं गवाएं। दादी प्रकाशमणि जी की हर ब्राह्मण बच्चों प्रति यही शुभ आस रही कि वो भी बाप समान बनकर अपने जीवन को बाबा की सेवाओं में सफल करें, तन मन धन लगाकर। और हम भी आदरणीय दादी जी को इस स्मृति दिवस पर दिल व जान से याद प्यार भेंट करते हैं। ऐसी दादी प्रकाशमणि जी जो सदा ही हमारे हृदय हमारे पुरुषार्थ में उमंग उत्साह भरती रही, ऐसी दादी प्रकाशमणि जी को हम ब्राह्मण बच्चे दिल से स्नेह संपन्न श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय दादी जी को हम ब्राह्मण बच्चों की दिल व जान से याद प्यार और नमस्ते। हम सभी दादी जी के अनमोल वचनों को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।